हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेल्स इन रूट एंड शूट एपेक्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो शूट्स के और रूट के जो एपेक्स होते हैं वहां पे फाउंड होने वाले सेल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या उनका नेचर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें शूट, जो प्लांट के शूट पार्ट है, और जो प्लांट के रूट है, इन दोनों की एपेक्स का क्या मतलब होता है, एपेक्स का मतलब होता है भाई टिप। ठीक है, इन दोनों के टिप के ऊपर फाउंड होने वाले सेल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ऐसा पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों ही की जो टिश्यू है ना, जो टिप पर फाउंड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ इस वक्त शूट वाला पार्ट बनाए तो ये जो टिप वाले हैं, इस यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस टाइप के टिश्यू है ये, These are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है भाई, इनका काम है डिवाइड करना। बस डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो। तो इनको लाइफ लॉन्ग इनको डिवाइड करना होता है, इनका काम ही यही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है एपेक्स पर, और ये क्या कर रहे हैं, बस ये डिफरेंशिएट डिवाइड ही करे जा रहे, डिवाइड करे जा रहे, डिवाइड करे जा रहे। ऐसे अपने लाइफ लॉन्ग के टाइम पर ये डिवीजन शो करते रहते हैं। अब ये जो सेल्स है अपने आप के अंदर, हमने क्या बोला है कि भाई लाइफ लॉन्ग डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो इनके अंदर डिफरेंट होगा ना। इसका मतलब कि नॉर्मल सेल्स है जो पूरी की पूरी लाइफ टाइम के अंदर अपने डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ तो डिफरेंट है। तो इनकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है इनके पास, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनके पास अपने यूनिक है, जिसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग डिवाइड कर पाते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके पास, जो प्रोटोप्लाज्म है ना, जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस पॉइंट को भी अगर हम देखें तो सेल वॉल के को अगर आप कर दो सब्ट्रैक्ट, किससे कर दो सब्ट्रैक्ट, अगर आप एक सेल के अंदर से सेल वॉल को हटा दोगे ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगी फिर जो सब्सटेंस बचेगा, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये है एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट का सेल है और उसके पास ये उसके सेल वॉल प्रेजेंट है, दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है उसकी। अब हमने क्या करा, इसके सेल वॉल को हटा दिया, क्या करा, इसके सेल वॉल का डाइजेशन करवा दिया, ये भाग गया। ठीक है, ये सारा का सारा हमने डाइजेस्ट करवा दिया, डिसॉल्व करवा दिया। तो ये जो हमारे पास पार्ट बचा है, ये इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर फाउंड होने वाला दिस इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है ना, वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा रिच है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे इसके पास फाउंड होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई इनके पास क्या है, तो इनके जो सेल वॉल है, क्या है इनके पास, इनके पास सेल वॉल तो है भाई, ऐसा नहीं सेल वॉल नहीं है, बट ये सेल वॉल कैसी, बहुत ज्यादा थिन है। कैसी है, बहुत ज्यादा थिन है। थिन क्यों है, बिकॉज इनको क्या करना है भाई, इनको डिवीजन शो करने कंटिन्यूसली। अगर थिक सेल वॉल हुई इनकी, अगर ऐसे मोटी से सेल वॉल हुई तो डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, ऐसा तो नहीं चाहते ये। तो सेल वॉल कैसी होती है इनकी, इस वजह से थिन होती है काफी ज्यादा। और इन सेल वॉल के पास क्या होता है, सेल वॉल तो थिन है बट यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होती है इनके काफी सारे। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल के अंदर फाउंड होने वाला जंक्शन है। क्या है ये, सेल वॉल का जंक्शन है जो दो प्लांट सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझे। अगर मैं बात करूं कि भाई जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये किस किस जगह प्रेजेंट है, तो ये एक हमारा सेल है, हमने अभी ड्रॉ करा था। तो इसी के साथ ऐसे यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग में प्रेजेंट होगा दूसरा सेल, ठीक है, उसके साथ कनेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। जंक्शन होता है दो सेल वॉल का जंक्शन है, और ये जो जंक्शन है ना, यहाँ पे ना मेन अमाउंट के अंदर सेल्यूलोज काफी ज्यादा फाउंड होता है। यहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज। कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बारे में हमें पता चला कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। इसके साथ साथ अगर हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियर जो इनके अंदर फाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, कॉन्स्पीशियस होते हैं। कॉन्स्पीशियस, भाई कितना ज्यादा फैंसी सा वर्ड बोल दिया ना मैंने कि भाई क्या बोल गए हम एकदम से। कॉन्स्पीशियस का मतलब सिर्फ इतना सिंपल सा है कि भाई आसानी से इजिली आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो विजिबल होते हैं बहुत इजिली, इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड को यूज करा है। ओके, इजिली विजिबल हो जाते हैं इनके फाउंड होने वाले न्यूक्लियस। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आया। तो अगर हम क्या करें, एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के देखते कलेक्टिवली इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ताकि हम थोड़ा सा इस पॉइंट को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। तो ये क्या है, ये यहाँ पे फाउंड होने वाला एक सेल है, किसका,
हमारा मेरिस्टेमेटिक शेल जो फाउंड हो रहा है एपेक्स पर शूट एंड रूट की, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, बहुत थिन है भाई, बहुत पतली सी है, बहुत मोटी सेल वॉल नहीं है। बिकॉज मोटी सेल वॉल हुई तो डिवीजन में उसको टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से फरो फॉर्म होगा, हम सभी को पता है सेल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे बहुत पतली सी सेल वॉल है, हम देख सकते हैं थिन सेल वॉल। ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। थिन वॉल, सेल वॉल के अंदर हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा वाले जंक्शंस भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, जिससे ये सेल जो है वो दूसरी प्लांट सेल से कनेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट है, डेस्माटा। ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अच्छी खासी अमाउंट के अंदर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, दिस होल। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज प्रोटोप्लाज्म, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, जो आप बहुत इजीली देख सकते हो। तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे फाउंड होने वाला, दिस इज न्यूक्लियस, और हम इसको इजीली देख पा रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें, एक सिर्फ समझने के लिए हम इसको एक डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ पर फाउंड हो रहा है, शूट एंड रूट के एपिक्स पर फाउंड हो रहा है। तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, हाँ जी था ऐसा। हैव कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियर, बिल्कुल ठीक ऐसा भी था। हैव देयर सेल वॉल्स व्हिच आर थिन, ठीक है सेल वॉल थिन है। एंड सेल्यूलोज विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये भी। प्लाज्मोडेस्माटा के काफी सारे यहाँ पे जंक्शंस प्रेजेंट थे। डी इज ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।